अच्छा, अमूमन आम ज़िंदगी में जैसे कोई कुछ काम रहता है, अगर बैंक में काम कुछ होता है, तो अगर कोई घर का ही मेंबर बैंक में काम करते हो, तो बैंक का सारे काम-काज जो है, उसी को सौंपा जाता है क्योंकि उसे वो सब कुछ पता होता है। या फिर घर में कोई बीमार है या फिर घ घर का या रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर है या फिर अस्पताल में काम करता है, तो सारे अस्पताल का जो रेख-देख या अस्पताल का जो सिस्टम के बारे में जानना, कहीं न कहीं उस रिश्तेदार से या घर का जो मेंबर होता है, उनसे पूछताछ करना और उनसे ही सब कुछ कराया जाता है। क्योंकि वो वहाँ का जानकार होता है, एक्सपर्ट होता है, चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो। वैसे ही अगर कानून का फ़ील्ड में भी कभी कुछ घर का मसला आ जाता है या किसी झगड़ा-विवाद में कानूनन दाँव-पेच में फँस गया, तो उस कानून का सहारा लेने के लिए ही कानून का किसी शख्स को पकड़ते हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं, जो भाई इस मामले से हम कैसे बाहर आ जाएँ, आप जानकार हो। तो आज मैं ये सारी बात इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि आज की कहानी में एक शख्स को मारना होता है, यानी उसे मौत के घाट उतारना होता है। मौत के घाट उतारने वाला मतलब अननोन पर्सन कोई नहीं होता, वो एक फॉरेंसिक स्टूडेंट होता है, यानी वो आगे जाके कानून का ही हेल्प करने वाले थे, कानून का ही रेख-देख में वो काम-काज करने वाले थे। वो स्टूडेंट था, उसे थोड़ा बहुत जानकारी आ चुकी थी, जो किस तरीके से क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करते हैं और किस तरीके से मुजरिम तक पहुंचाया जाता है, किस तरीके से पुलिस का हेल्प किया जाता है, क्योंकि वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में वो पढ़ाई कर रही थी। तो इस वजह से वो एक लड़की थी, उस लड़की को किसी का जान लेना है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपने साथ मिलाती है और पूरी बात बता देती है, जो मुझे एक लड़का को मारना है जिसके साथ मैं कुछ दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप में थे। अब उसे उसका पीछा छुड़ाना है और उसको इस ज़िंदगी से ही हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अब जो पुराना बॉयफ्रेंड था, पुराना जो आशिक था, उसे लगा चलो इसके आने के बाद ही मेरे से ब्रेकअप हुई थी। अगर वो मर जाता है, उसको मारने के लिए मैं मदद करता हूँ, तो फिर से ये मेरे साथ जैसे हम लोग रहते थे, हम दोनों के बीच में फिर से रिश्ता सही हो जाएगा। इसीलिए वो शख्स भी, वो एक्स बॉयफ्रेंड भी अपने गर्लफ्रेंड की बात सुनकर इस क्राइम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिरकार दोनों मिलकर जिसको मारना था उसको मार देते हैं और इस तरीके से सबूत मिटा देते हैं। इसमें ना तो पुलिस क्राइम करने वाला तक पहुंच पा रहे थे और ना ही फॉरेंसिक टीम पहुंच पा रहे थे, क्योंकि खुद क्राइम करने वाले फॉरेंसिक जांच का एक अधिकारी, मतलब अधिकारी रूप में वो तो फिलहाल वो पढ़ाई कर रही थी, जो एक स्टूडेंट थी, इसीलिए उसे जानकारी थी जो इस तरीके से हम लोग बच सकते, और उसी तरीकों को अपना कर इस क्राइम को किया। क्राइम हो जाती है, पुलिस थक हार जाते, लेकिन फिर कुछ सीसीटीवी आती है, कुछ कॉल डिटेल आती है, फिर पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद, फॉरेंसिक टीम के साथ कड़ी मशक्कत करने के बाद इस क्राइम का खुलासा होती है। जब क्राइम का खुलासा होती है, एक लड़की जो खुद पढ़ाई कर रही थी और जिसको मारा है वो यूपीएससी का पढ़ाई कर रहे थे। वो आगे जाके वो भी देश का सेवा करना चाहते थे। और ये जो लड़की थी, ये भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम, अगर जॉब लग जाती तो वो कानून को हेल्प करते, कानून का मदद करते। ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की ने सब कुछ जानते हुए भी उस लड़का को मौत के घाट उतार दिया? तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना में आगे बढ़ने से पहले, यानी पूरा विस्तार से बताने से पहले, बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी कहना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो छोड़ने से पहले, वीडियो से बाहर जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो कहानी है दिल्ली। 6 अक्टूबर की तारीख थी, क्योंकि ये 5 और 6 अक्टूबर की रात के दरमियान 2025 की बात कर रहा हूँ। रात के दरमियान गांधी बिहार कॉलोनी है, और उसी गांधी बिहार कॉलोनी में एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक कमरे में अचानक जोर से धमाका होता है, और धमाका के साथ साथ ही उस रूम के अंदर आग लोगों को दिखाई देता है। तो लोगों को पहली नज़र में लग गया, जो कमरे के अंदर गैस की जो बाटला होता है वो ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। फ़ौरन वहाँ पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है, फायर ब्रिगेड आती है और आग को बुझाया जाता है, यानी काबू पाया जाता है। लेकिन जब तक काबू पाते तब तक उस कमरे के अंदर सब कुछ जल के खाक हो चुके थे। अब ये भी पता चलता है उस कमरे के अंदर एक लड़का रहा करते थे, जो मतलब वो रेंट पर उस कमरे को लेकर रहते थे, और वो पढ़ाई कर रहा था, वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। 32 साल का लड़का था, नाम था उसका
रामकेश मेड़ा उस कमरे के मौजूद था। लेकिन जब फायर ब्रिगेड काबू पाकर उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखता है कि एक बॉडी जो है वो खाक हो चुके थे, पूरा जल कर खाक हो चुके थे। उस बॉडी का जब शनाख्त होती है तो वही होता है जो उस कमरे में रहता था, जिसके नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसके जो किराए पर रहता था, रामकेश मेड़ा का। रामकेश मेड़ा के परिवार को खबर दी जाती है। उन लोगों परिवार पे तो मातम छा जाती है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस को और क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को जांच करना था। सारे टीम आती है, आने के बाद जांच करती है, लेकिन जांच में कुछ पता नहीं चल रहा था। ना तो फॉरेंसिक टीम को कोई सबूत लग रहा था और ना ही पुलिस के हाथ में कुछ लग रहे थे, क्योंकि जिस वक्त फायर ब्रिगेड गए थे और लोगों ने भी देखा, उस कमरे का दरवाज़ा जो है, दो दरवाज़ा था, एक लोखंड वाला और एक लकड़ा वाला। तो जो दरवाज़ा थी वो अंदर से बंद थी, यानी जो भी कमरे के अंदर था उसने खुद दरवाज़ा बंद किया होगा, क्योंकि अंदर की कुंडी तो बाहर से लगाए नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली रामकेश मेड़ा नहीं लगाया होगा और फिर यह हादसा हो गया। गैस का बाटला ब्लास्ट हुआ, किसी भी तरीके से आग लग गई और फिर जलकर खाक हो गए। ये सारी पुलिस को भी लगा, फॉरेंसिक टीम को भी लगा, क्राइम टीम को भी लगा। दिन बीतते गया, करीब 12 दिन और बीता। 18 तारीख आ जाते, 18 अक्टूबर 2025 आ जाती। 5 और 6 तारीख की रात को ये हुआ था। उसके बाद 2-3 दिनों के अंदर पुलिस को लगा, सब कुछ जांच करने के बाद, जो एक हादसा है। लेकिन 12 तारीख आते जाते पुलिस के हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज आती है, जो उसी फ्लैट की होती है, उसी कमरे का होती है, उस बिल्डिंग का। उस सीसीटीवी में देखता है कि जिस तारीख को ये दुर्घटना हुई थी, रामकेश मेड़ा मरे थे, उसी रात को उसी कमरे में 2 इंसान और आए थे, लेकिन वो लोग कुछ देर के लिए आए फिर चले गए। ये सीसीटीवी फुटेज में पता चला। और उस 2 शख्स में एक औरत थी और एक मेल था, यानी जेंट्स था, आदमी थे। अब ये औरत एक आदमी कौन था? जब उस औरत और आदमी का पता करते करते आखिरकार पुलिस को पता चल जाती वो कौन है। एक लड़की थी, अंकिता चौहान, और उसके साथ जो एक लड़का था उसका नाम होता है सुमित। ये दोनों मूल तौर पर मुरादाबाद का रहने वाला था। तो जब पुलिस ने पता किया तो पता चला मुरादाबाद, वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाकर पता चला अंकिता चौहान भी घर पर मौजूद नहीं है और सुमित भी मौजूद नहीं है। उन दोनों का नंबर लिया जाता है। जब मोबाइल पे कॉल किया जाता है, दोनों का नंबर स्विच ऑफ बता रहे थे। अब पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक हो गया, क्योंकि सीसीटीवी में ये दोनों मास्क पहने हुए थे। और आज के दौर में, अभी के दौर में कौन मास्क पहनते हैं? चलो ठीक है, अगर दिन के वक्त पोल्यूशन की वजह से कोई मास्क लगा लिया होता वो भी सड़क में, तो एक समझ में आती। एक बिल्डिंग पे 4th फ्लोर पे भी रात के दरमियान मास्क लगाकर जाना, मास्क लगाकर आना, कहीं ना कहीं पुलिस की जो शक हो रहे थे वो यकीन में बदल जाता है। इन दोनों का कुछ ना कुछ उस हादसे के पीछे या उस घटना के पीछे इन दोनों का हाथ है, अंकिता चौहान और सुमित का। इसलिए इन दोनों को मिलना ज़रूरी है, इन दोनों को ढूंढा जाता है। इन दोनों का मोबाइल नंबर लेकर जब CDR निकालते, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालते, सुमित का नंबर से तो अंकिता और सुमित के बीच में बातचीत होती थी, ये पता चला। लेकिन अंकिता चौहान का जो नंबर है, उस नंबर पे मरने वाला व्यक्ति रामकेश मेड़ा का भी नंबर मौजूद था और उससे भी बातचीत होती थी अंकिता चौहान, यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन थी। इसी वजह से घर पे गए होंगे, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था। लेकिन ये दोनों गायब किए हुए और मोबाइल ऑफ क्यों रखा? 5 और 6 तारीख की दोनों के लोकेशन चेक किया तो पता चले दोनों उसी वक्त उस जगह पर मौजूद था। सीसीटीवी में जो कैद हुई थी और मोबाइल लोकेशन भी सबूत दे देती। पुलिस को लगा ये हादसा नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है। आखिर साजिश के तहत एक 32 साल का लड़का को क्यों मारा, जो UPSC का पढ़ाई की तैयारी कर रहा था? इन दोनों को सबसे पहले मिलना जरूरी था, तभी आगे की जांच होगी, पड़ताल होगी। लेकिन उससे पहले ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक टीम बार बार उस कमरे का मुआयना कर रहा था और देख रहे थे जो किस तरीके से ये दोनों अंदर आए। और अगर अंदर रामकेश से जानते थे, अंदर ऑब्वियसली लिया होगा, फिर दरवाज़ा बंद किए होंगे तो दुर्घटना ब्लास्ट हो गए। लेकिन ब्लास्ट के पीछे इन दोनों का हाथ है, इसीलिए पुलिस बार बार उस कमरे का दरवाज़ा और कमरे के अंदर बार बार चेक कर रहे थे, कुछ तो सबूत मिले। लेकिन ऐसा कुछ सबूत नहीं मिलते। इसी बीच दोनों हाथ पे चढ़ जाता है। सुमित और अंकिता चौहान भी पुलिस के हाथ पे चढ़ जाती है। खबरी दरा खबर मिलती है और उन दोनों को पकड़कर पुलिस थाने लाया जाता है।
बस पुलिस के पास वही सबूत थी, कॉल डिटेल थी और लोकेशन थी। अगर ये दोनों चाहते तो आसानी से पुलिस से पीछा छुड़ा सकते थे, क्योंकि ये दोनों कहते थे हाँ हमारा पहचान का था, बातचीत होती थी। लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए था। इस वजह से पुलिस बार-बार उस कमरे में देख रहे थे। इतने में एक पुलिसकर्मी फॉरेंसिक टीम के लोगों से बातचीत करते हैं और कहते हैं क्या ये नहीं पॉसिबल हो सकता है जो उस कमरे के अंदर जो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, हो सकता है बाहर से उस कुंडी को लगाया गया। फॉरेंसिक टीम ने पुलिस वाले को कहा जो देखे ऐसा तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है। इस वजह से उस दरवाजों को बार-बार जब देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, तो इतने में पता चला जहाँ से कुंडी है, उस कुंडी से थोड़ी ऊंचा में जो लोखंड का जाली बना हुआ, जो लोखंड का छोटी-छोटी करके ग्रिल बना के रखा था, वो एक कटा हुआ मिला। कहीं न कहीं उसे मोड़ा गया और फिर बाद में सीधी करने की कोशिश किया गया। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले को भी लगा हो सकता है यहाँ से हाथ डालकर अंदर की कुंडी बंद किया या फिर खोला, बहुत मुमकिन है। इस वजह से पुलिस वाले ने ट्राई किया, लेकिन पुलिस वाले का हाथ उस कुंडी तक नहीं पहुंच रहा था, उस होल से। फॉरेंसिक टीम के भी कई सारे लोग जहाँ पर जांच करे तो वो लोग देखा, ट्राई किया, लेकिन किसी का हाथ नहीं पहुंच रहे थे। इतने में उस जगह पर जो है रामकेश मेरा का जो मर गया वो लड़का, उसका माँ भी मौजूद थी। जब उसकी माँ ने उस गड्ढे पे हाथ लगाया, जो ग्रिल टूटा हुआ था उस पे हाथ लगाया, तो उनका हाथ जो आसानी से कुंडी तक पहुंच जाती, कुंडी खोल भी देती, कुंडी बंद भी हो जाती। बस पुलिस को आखिरकार सबूत भी मिल चुकी थी और फॉरेंसिक टीम को भी लग गया था जो हाँ इसी तरीके से ये दोनों अंदर गए होंगे और फिर मारने के बाद ये लोग जो भी करना था कमरे के अंदर, फिर ये लोग बाहर आकर इस तरीके से कुंडी लगा दिया होगा। अब पुलिस के पास जब सबूत मिल गए तो पुलिस अब इन दोनों से नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से पेश आते, क्योंकि ये दोनों बातें घुमाया कर रहे थे जब भी सवाल जवाब हो रहे थे। अब जब पुलिस के पास सबूत मिले तो इस वजह से पुलिस जो है इन दोनों के ऊपर सख्ती करते हैं। जब सख्ती करते आखिर सबसे पहले अंकिता चौहान टूटती है और उसके बाद सुमित भी टूट जाता है। अंकिता चौहान कहती है हाँ मैं और मेरे जो एक्स बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सुमित है, हम दोनों ने मिलकर ही उस रामकेश खेड़ा को मारा। किस तरीके से मारा वो पूरा डिटेल बताती है। जो 5 अक्टूबर की रात को मैं रामकेश खेड़ा को फ़ोन करती हूँ और फ़ोन करने के बाद मैं वहाँ पर जाती हूँ अपने दोस्त के साथ। जाने के बाद उससे बातचीत करती हूँ। फिर बातचीत करते करते हम दोनों तैयारी के साथ गए थे, उसके गला घोट कर उसको मौत के घाट उतार देता हूँ। उतार देने के बाद उसकी बॉडी उसी जगह पर रख देता हूँ। और ये जो मेरा दोस्त है सुमित, ये दरअसल जो एलपीजी डिपार्टमेंट में ये काम करता है, इसे गैस के बारे में सब कुछ पता है। इसने सबसे पहले उसके कमरे के अंदर जो गैस रखी थी उसको इस तरीके से हल्के से खुला छोड़ देते कि धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गैस पूरा भर जाए। फिर हम दोनों बाहर आते। बाहर आने के बाद एक छोटी सी माचिस का तिल्ली मतलब मोमबत्ती जला देते उस कमरे के अंदर, और जलाकर हमें पता था गैस जैसे ही थोड़ा बहुत बाहर आएगी और उससे आग पकड़ लेंगे। फिर हम दोनों ने बाहर से आकर उस कुंडी को लगा देते हैं। लगाने के बाद हम दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में 40 मिनट बाद, क्योंकि सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड हुई थी, ये दोनों कमरे से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा था। उसके 40 मिनट बाद ही वो ब्लास्ट हुई थी। 40 मिनट बाद ब्लास्ट होती और जिसे पहले ही मार चुके थे वो भी जलकर खाक हो चुका था। ये बात उन दोनों ने कहा, पुलिस के सामने कबूला। अब रही बात सबसे बड़ा जो सवाल है, आखिर क्यों? इसमें अंकिता चौहान कहती है जो कुछ समय पहले, क्योंकि मैं भी फॉरेंसिक साइंस का मैं स्टूडेंट थी, तो मैं भी पढ़ाई कर रही थी। जब पढ़ाई कर रही थी इसी पढ़ाई के दौरान जो है मुझे रामकेश मेरा से भी पहचान हुई, बातचीत हुई, दोस्ती हुई। फिर मैं उसे कहा जो मैं भी मुरादाबाद के रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ दिल्ली में आई हूँ, लेकिन मुझे रहने के लिए दिक्कत हो रही है, मेरे पास कमरा नहीं है। तो रामकेश मेरा ने कहा देखो, तुम्हें अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, मैं जिस कमरे पे मैं भी रेंट पर ही रहता हूँ, तो अगर मैं जिस कमरे पे रहता हूँ अगर उस कमरे में तुम रहने लगो तो हम दोनों 50-50 जो किराया है वो भी बांट लेंगे, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोनों में दोस्ती थी, दोनों स्टूडेंट थे, दोनों पढ़ाई करते थे, और इसलिए अंकिता चौहान भी इस बात पर राजी हो जाती है कि दोनों उसी कमरे में रहने लगते हैं। उसी कमरे में रहते रहते इन दोनों के बीच में दोस्ती गहरी हुई और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक संबंध जैसा बन गया। अब वो दोनों वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों के बीच में सब कुछ होता।
इसी पल का जो वीडियो जो है, इसी पल का कुछ तस्वीर, इसी पल का जो कुछ वीडियो जो है, रामकेश मीणा अपने जो लैपटॉप यूज़ करते थे, उस लैपटॉप के अंदर सेव रखा था, जो अंकिता चौहान को नहीं पता था। एक दिन अंकिता चौहान ने रामकेश मीणा यानी अपने लिव इन पार्टनर के लैपटॉप में ये सारी तस्वीर उसकी देख लिया, जो प्राइवेट तस्वीर है, आपत्तिजनक तस्वीर है। और ये तस्वीर अगर किसी भी हाल में किसी की नज़र में आ जाए, बाहर आ जाए, तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो अंकिता चौहान को पहले झटका लगा, चलो हम दोनों के बीच में सब कुछ होते हैं, हम दोनों एक लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन वो इस तस्वीर को कैद करके क्यों रखा। इस बारे में वो रामकेश से थोड़ा नाराज़गी से बात किया, जो तुम ये सारी तस्वीर को तुम अपने लैपटॉप में सेव रखे हो, आखिर ऐसा क्यों, फ़ौरन इसे डिलीट करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो रामकेश मीणा ने कहा, बस कुछ यादें ताज़ा करने के लिए रखा हूँ, तो फिक्र ना करो, मैं डिलीट मार दूंगा। अंकिता चौहान कहती है, जो देखो, ये अगर बाहर गई, किसी के हाथ लग गए, तो सोचो दोनों का कितना बदनामी होगी, तुम फ़ौरन इसे डिलीट करो। लेकिन जो रामकेश मीणा है, वो बार बार कहता था, जो मैं डिलीट कर दूंगा, तुम परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन वो डिलीट नहीं करता था। इसी वजह से अंकिता चौहान अब उसे रूठे रूठे रहने लगी। और एक समय ऐसा आता है, अंकिता चौहान को लगा, जो ये मुझे बदनाम करके छोड़े गया, और ये मुझे कहीं ना कहीं फंसाने के चक्कर में है। इस वजह से अंकिता चौहान अपने एक्स बॉयफ्रेंड, जिसका नाम सुमित होता है, उससे कांटेक्ट करती है और पूरी बात बताती है, जो देखो, एक लड़का है जो यूपीएससी का तैयारी करे, मैं उसी के साथ रहती, उसी के कमरे में हम दोनों 50-50 किराया दे के रहते हैं। वो अभी मेरे साथ कुछ ऐसा घिनौना हरकत कर दिया, और वो सारी प्राइवेट मोमेंट की तस्वीर, वीडियोज़ वो अपने लैपटॉप में सेव रखा। तो ये एक्स बॉयफ्रेंड ने कहा, तो आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो। अंकिता चौहान कहती है, जो मुझे बदनाम करने से पहले मैं इस रामकेश खेड़ा को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा, उसको मार डालूंगी। इसमें बॉयफ्रेंड, जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है सुमित, वो सोचता है, चलो मेरा पुराना गर्लफ्रेंड मेरी ज़िंदगी में लौट आएगा, अगर मैं उसका साथ दे दूँ और उस रामकेश को मारने में उसका हेल्प करूँ, तो इसमें मेरा ही फ़ायदा होगा। वो अंकिता को कहते हैं, जो ठीक है, तारीख निकालो, डेट निकालो, और फिर हम दोनों जाकर उसको मौत के घाट उतार दे। उससे पहले ये दोनों ने प्लान कर चुके थे। अंकिता चौहान जो फ़ॉरेन से स्टूडेंट थी, और वही सुमित जो है एलपीजी में काम करते थे, गैस के बारे में सब कुछ पता थे। दोनों ने मिलकर प्लान किया, किस तरीके से बचना है वो भी प्लान कर लिए थे। फिर 5 अक्टूबर को अंकिता अपने जो रूम पार्टनर होता है रामकेश मीणा को फ़ोन करती है, जो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं जाने के बाद उससे बातचीत करते हैं, और इसी बातचीत के दौरान जो है रामकेश मीणा को सुमित और अंकिता ने मिलकर पहले गला दबा देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि अचानक हो गया, उससे पता ही नहीं चला, ये दोनों मारने की फिराक में आया, मार देते हैं। फिर उसके बाद उसके लैपटॉप से जो हार्ड डिस्क होती है वो ले लेती है, क्योंकि घर से कोई सामान ये लोग नहीं लिया था, ना मोबाइल लिए थे, ना लैपटॉप लिए थे, ताकि अगर ये सब कीमती से सामान गायब हो जाए, तो आगे जांच और होगी, जो शायद कोई ना कोई से मारा है, क्योंकि ये लोग ये हादसा दिखाना चाहते थे, हादसे का ही प्लान हुई थी। इसलिए वो हार्ड डिस्क तो ले लेते हैं, लेकिन लैपटॉप भी वहीं छोड़ देते हैं, और जो रामकेश मीणा का मोबाइल है वो भी नहीं लेते। और ये दोनों इस काम को करने के बाद, जिस हिसाब से प्लान तैयार किया था, उस हिसाब से प्लान को अंजाम देने के बाद ये दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं, और फिर 40 मिनट बाद उस कमरे में ब्लास्ट होती है। ये पूरा कहानी पुलिस वाले और फॉरेंसिक टीम के सामने ये दोनों ने बयान किया। बयान करने के बाद पुलिस इन दोनों के ऊपर चार्जशीट लगाते, और दोनों को कोर्ट पेश कर कोर्ट जो है, अदालत जो है, इन दोनों को लंबे समय के लिए जेल भेज देती है। ऐसे लोगों को तो मौत की सजा देनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो अगर अंकिता चौहान की कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो अगर उस रामकेश मीणा के हार्ड डिस्क में पाया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोष थोड़ा बहुत रामकेश मीणा का भी है। दोनों के बीच में सब कुछ होता था, उस प्राइवेट मोमेंट को रिकॉर्ड करना ज़रूरी क्या था, जबकि उसे बार बार बता रही थी ये सब डिलीट करो वाली। सही बात है, वो बदनाम हो जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते वो गुस्से में आकर अपने ही लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार देती है। तो ये वो पूरा कहानी है। दिल्ली के अंदर एक जगह लगती है गांधी बिहार कॉलोनी, और इसी गांधी बिहार कॉलोनी में 5 और 6 अक्टूबर की रात को दरमियान इस घटना को अंजाम दिया गया था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।